बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बड़ा अहम खिताब करते हैं। जुडिशल कॉन्फ्रेंस के सामने उनका खिताब था और ये अदालती जो नया साल है उस हवाले से एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। इस जुडिशल कॉन्फ्रेंस से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को कि ये 6 सवालात हैं मेरे, इन 6 सवालात का आपने जुडिशल कॉन्फ्रेंस में जवाब देना है। और आज जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि पुरानी स्टोरियां उठा उठा के सुनाते रहे और जो नीचे मौजूद जजेस बैठे थे वो हैरान रह गए। एक चीज। दूसरा, जनाब कहते हैं कि हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए मैं काम करता रहा हूं और किया भी है। और एक इनागोरेशन करते हैं जनाब, एक इफ्तिताह करते हैं। इफ्तिताह किस चीज का किया जी? फैसिलिटेशन सेंटर एक बनाया है, उसका इफ्तिताह किया है और वो इनकम्प्लीट था, मतलब कि उसको अभी उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई थी और वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। एक ये बहुत बड़ा काम था। दूसरा जनाब, याह्या अफरीदी साहब कहते हैं कि मुकदमात को जल्दी निपटाना है और जो मुकदमात पुराने हैं उनको पहले निपटाना है, नए बाद में निपटाए जाएंगे। और सबसे अहम चीज उन्होंने कहा कि पुराने मुकदमात के ऊपर जो नए मुकदमात आए हैं तो हम पुरानों को छोड़ के नए जो मुकदमात हैं उनको नहीं पहले निपटा सकते, पहले जो नीचे फाइलें पड़ी हैं उन पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐलान कर रहा हूं कि जो ऑडिट है जजेस का वो भी हमने करवा लिया है और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑडिट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे अहम चीज है वो कह रहे हैं कि जी इंसाफ हर दहलीज तक पहुंचेगा और मैंने हमेशा इंसाफ के लिए काम किया है। ये वो पुरानी स्टोरियां सुनाते रहे, पते की काम की बात कोई भी नहीं की, कोई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात नहीं की, कोई रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात नहीं की कि इस टाइम पाकिस्तान में जिस तरीके से वायलेशन हो रही है रूल्स की और जिस तरीके से ताकतवर तमाम आइन की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है और साथ में एक्ट पास करता हुआ नजर आ रहा है और करवाता हुआ नजर आ रहा है, साथ में तरमीम पास करवाता हुआ नजर आ रहा है और नई लाता हुआ नजर आ रहा है। तो किसी चीज के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की, बस छोटे मोटे उन्होंने ख्यालात का इजहार किया है। मैंने जजेस का जो प्रोटोकॉल है उसको खत्म कर दिया है, मिनिमाइज किया है, क्योंकि पहले 9 गाड़ियां मेरे साथ चलती थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है जनाब, मैं तो रेड जोन में रहता हूं, तो फिर 2 गाड़ियां आप लेकर घूमता हूं और ये सारी स्टोरियां सुनाई गई। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही चीफ जस्टिस बने हैं और अगर 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बैठ जाता है तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे और मामलात किसी और तरफ चले जाएंगे। इसलिए किसी मेजर टॉपिक के ऊपर तो उन्होंने कोई बात नहीं की, ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत के कोई सवालात के जवाब दिए हैं किसी किस्म के। और जनाब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जुडिशल काउंसिल है उसके जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका है। 72 शिकायत राय के लिए मेंबर्स को दी गई हैं, बाकी 65 केसेस रह गए हैं। इस माह के आखिर तक सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की मीटिंग होगी और बाकी 65 केसेस भी जजेस को दे दिए जाएंगे। पहले आए केसेस को पहले देख रहे हैं, यानी कि पहली फाइल्स जो ओल्ड है उनको पहले देखा जा रहा है और जो नई है अब आ रही है उनको बाद में देखा जाएगा। आगे चलते हैं जनाब, ये तो चीजें आपके सामने मैंने रख दी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ और उसमें तमाम जजेस शामिल थे, लेकिन उसके फौरन बाद जैसे ही जनाब फैसिलिटेशन सेंटर का एक इफ्तिताह करते हैं और उसके साथ जजेस थे, तो उस फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर जो जजेस ने इफ्तिताह में हिस्सा लिया उसमें चंद जजेस मौजूद नहीं थे, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब नहीं थे, जस्टिस आयशा मलिक नहीं थी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं थे। उसके फौरन बाद जस्टिस याह्या अफरीदी यानी कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट का इजलास बुलाते हैं जिसमें 4 जजेस ने बाइकाट किया और उसका एजेंडा यह था कि जो 2025 के रूल्स हैं उनके ऊपर तजवीज ली जाए और उनको पास किया जाए, जो 2025 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं। तो 4 जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक, चारों जजेस पहले बाइकाट करते हैं फुल कोर्ट का और फिर एक खत लिखते हैं, बड़ा अहम खत। उसके ऊपर मैं आता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी 3 जजेस ने जो खत लिखा है कमाल कर दिया। एक तो बड़ी अहम चीज उन्होंने की है कि जरा ये बताया जाए कि ये रूल्स जो हैं ये जो पास किए जा रहे हैं 2025 के, ये किस सिलसिले में किए जा रहे हैं? क्या ये रूल्स किसी सर्कुलेशन के जरिए पास किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चारों जजेस फुल कोर्ट की मुशावरत और मंजूरी के बगैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं 2025 ये पास नहीं किए जा सकते और इस पर एतराज उठाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जस्टिस याह्या अफरीदी और दीगर जजेस को खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को मंजूर करने का जो तरीका दुरुस्त है वो और है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए गए हैं, जबकि सर्कुलेशन सिर्फ मामूली और इंतजामी नौयत के मामलात के लिए इस्तेमाल होता है। खत में कहा गया कि अदालत की आईनी हुक्मरानी जो के असूल सर्कुलेशन के जरिए नहीं बनाए जा सकते और जब तक फुल कोर्ट इसकी मंजूरी ना दे तब तक चीफ जस्टिस अकेले ये फैसला नहीं कर सकते। इसलिए मौजूदा रूल्स कानून और आइन के मुतरादिफ हैं, कानून और आइन से मुतसादम हैं और तरीकाकार के लिहाज से ये दुरुस्त नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के चारों जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने एतराज़ात में कहा है कि ये खुला तजाद है। अगर रूल्स बनाए गए और रूल्स बनाने के वक्त फुल कोर्ट को जरूरी नहीं समझा गया तो अब इसमें तरमीम पर गौर करने के लिए फुल कोर्ट क्यों नहीं बुलाया जा रहा। रूल्स के नोटिफिकेशन के बाद फुल कोर्ट की राय लेना इससे सिर्फ एक दिखावा फॉर्म बना देता है, यानी कि दिखावे का आंसर आता है इसमें। जो असल आईनी जिम्मेदारी आर्टिकल 191 के तहत अदा करने के बजाय सिर्फ पहले से किए गए फैसले को तौसीक की गई है। एक पहले से फैसला किया गया है कि ये रूल्स जो हैं इंप्लीमेंट किए जाएंगे 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और एक सर्कुलेशन ऑर्डर जारी कर दिया गया है, सर्कुलेशन के जरिए पास कर दिए गए हैं, जिसके ऊपर चारों जजेस चीख चला कर ये बता रहे हैं और क्लियर स्टेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को कि ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है, इसके लिए फुल कोर्ट बुलाया जाना चाहिए था और उसमें फुल कोर्ट जजेस की मंजूरी के बगैर ये आप अकेले का इख्तियार नहीं है कि आप इसको मंजूर कर लें, एक चीज। दूसरा, जब आप ये मंजूर कर लेते हैं तो उसके बाद फुल कोर्ट बुलाने का मतलब ये है कि आप दिखावा कर रहे हैं कि हमने फुल जजेस को बुलाया, उनकी मुशावरत के बाद इनको मंजूर किया। तो बड़ा अहम खत 4 जजेस का, और ये चारों जज आजाद जज हैं जो अपने मौकफ पर आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए स्टैंड करते हैं। इसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग्स के जो मिनट है उन हवाले से भी बात की गई है कि हमें फुल कोर्ट मीटिंग का खत मौसूल हुआ, रूल्स मंजूरी के लिए कभी भी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए, कभी भी नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक निकाती एजेंडा ही रखा गया, एजेंडे में इन्हें रूल्स से पैदा मुश्किलात की खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फायदा नहीं है। रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं कि सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रूल्स आइन के तहत बना दिए जाते हैं, आइन के तहत होने वाले इकदामात सर्कुलेशन के जरिए नहीं हो सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और बाकी 3 जजेस कह रहे हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स अवाम के सामने रखे जाएं, जारी किए जाएं। एक आईनी इदारे में शफाफियत ही असल बुनियाद है, अवामी एतमाद ही अदालत के इख्तियारात की असल ताकत है। खत लिखने वाले चारों जजेस कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा एतराज मीटिंग्स के मिनट्स में शामिल किया जाए और फुल कोर्ट के मिनट्स अवाम के सामने लाए जाएं। अवाम को ये जानने का हक है कि अदालत के अंदरूनी रूल्स बगैर जजेस की बहस के कैसे नोटिफाई हुए, और अब बाद अज वक्त मीटिंग के जरिए इस अमल को कानूनी शक्ल देने की जो भोंडी कोशिश की जा रही है, इस पर जजेस का एतराज है। बड़ी अहम स्टेटमेंट चारों जजेस का, बड़ा अहम एतराज और बड़ा अहम खत। चीफ जस्टिस ने पहले भी किसी खत का जवाब नहीं दिया याह्या अफरीदी साहब ने, और इसका भी नहीं देना। अब मैं आपके सामने एक चीज वाज़ेह कर देता हूं कि अलीमा खान साहिबा, डॉक्टर उज़मा और नूरीन खान साहिबा, आज तोशा खाना 2 केस की समाअत होती है और अदालत जेल के सामने पहुंचती हैं। बड़ा वालेहाना उनका इस्तकबाल किया जाता है। ये जो पिछली दफा आई पिछली तारीख पर, तो उन पर अलीमा खान साहिबा पर अंडा फेंका गया और वो अंडे वाली जो मुर्गियां हैं वो पकड़कर पुलिस के हवाले की गई और वो अंडा देकर पुलिस वालों को भी डंडा देकर निकल गई। अब मामला ये है कि अलीमा खान साहिबा बड़े वालेहाना इस्तकबाल के सामने आती हैं और लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, कारकुनान वहां पर मौजूद होते हैं। तो कारकुनान के सामने एक पुलिस ऑफिसर है एजाज, उसको अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि वो जो मुर्गियां जिन्होंने अंडा दिया और भाग गई और फिर हमने आपके हवाले की, वो मुर्गियां कहाँ हैं, हमारे हवाले करें। वो मुर्गियां जो अंडा देकर चली गई। तो ये जो किया गया, जिसके कहने पर भी किया गया और जिसने भी करवाया, उसने अपने लिए ही लानत अपने गले में डाली है। ये अजीम माँ बाप की बहनें हैं और अजीम माँ बाप का बेटा है जो कैद में है, उसको पता है कि हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं है और ना टूटने वाले हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अली अमीन गंडा का जो किरदार है वो बड़ा मशकूक हो चुका है। अली अमीन गंडापुर सीएम है और इमरान खान साहब ने इनको सीएम बनाया है, उनके वोट्स पर ये आए हैं। और इमरान खान साहब ने बारहा इनको कहा कि बजट पास पेश नहीं करना, तो इन्होंने बजट पेश कर दिया। इमरान खान ने कहा कि बजट पास नहीं कराना, इन्होंने बजट पास कराया, सरप्लस बजट पास किया। इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आला मुझसे मुलाकात करने आज जाए, क्यों नहीं आता, तो ये नहीं गया। अगर मुलाकात नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, पिटीशन दायर करें। अगर ये मुलाकात के लिए आपको रुकावट डालते हैं तो बगैर दस्तखतों के एक पिटीशन दायर कर दी गई जिसके ऊपर एतराज लगा और वो आउट कर दी गई। फिर अब आपके सामने है कि इमरान खान साहब ने बारहा कहा है कि बाजोड़ ऑपरेशन की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। अगर जबरदस्ती ऑपरेशन करते हैं तो इसके खिलाफ आप मजम्मत करें। भरपूर ऑपरेशन भी शुरू किया गया और कोई मजम्मत आपके सामने नजर नहीं आई। इमरान खान ने कहा कि तैमूर झगड़ा को काबीना का हिस्सा बनाया जाए, वो भी नहीं किया गया। और ये सब कुछ इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हिदायत जारी की। एक हिदायत के ऊपर भी, इमरान खान साहब की एक बात पर भी अली अमीन गंडापुर ने लब्बैक नहीं कहा। और जनाब जब शुरला मारते हैं, जब बड़े बड़े शापर फेंकते हैं, तो कह रहे होते हैं कि 90 दिन के अंदर अगर इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया या हम ना करवा सके तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब वो 90 दिन भी पूरे होने वाले हैं और अली अमीन गंडापुर का इस टाइम कंडक्ट इंतहाई मशकूक हो चुका है। अली अमीन गंडापुर अब इमरान खान के वज़ीर आला नहीं है, अब ये एस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर आला हैं। अब ये दो तरफा गेम खेल रहे हैं, विकेट की दोनों तरफ ये खेल रहे हैं। और आज अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनें इमरान खान साहब से मुलाकात होती है। तोशा खाना 2 केस को बड़ी तेजी से क्लोज किया जा रहा है, आखिरी मराइल में है। तमाम जो बयान है वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, कुछ रह गए हैं। 10 तारीख यानी कि 10 सितंबर तक मुलतवी किया गया
ये केस और बड़ी स्पीड से चलाया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका एक प्लॉट तैयार कर लिया गया इस केस का। जैसे ही पिटीशन दायर होगी और लगेगी और मुकर्रर होगी 190 मिलियन पाउंड की उसी टाइम दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर कर दी जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर फिर सजा सुनानी है तोशाखाना 2 में, तो वो फौरन उसमें जमानत भी हो जाएगी और वो केस फारग हो जाएगा। ये तरीकाकार अब इंतजामिया भी कर रही है, ताकतवर भी कर रहा है, और जजेस जो इंपोर्ट करके लाए गए हैं वो भी इसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि अली अमीन गंडापुर का जो कंडक्ट है इतना मतलब कि डाउनफॉल में जा चुका है कि अगर वो अली अमीन गंडापुर जो है खाना काबा की छत पर खड़े होकर कुरान हाथ में लेकर भी कहें कि मैं ईमानदारी से ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के साथ सच्चा और वफादार हूं, तो मेरे ख्याल में शऊर रखने वाला कोई शख्स भी ये सारी बातें समझने के बाद, जितनी मैंने कोटेशंस की हैं कि इमरान खान ने ये बात अली अमीन गंडापुर को हिदायत की है लेकिन उसने उसके ऊपर अमल नहीं दरामद किया, तो बिल्कुल शऊर रखने वाला शख्स समझ जाएगा और उस पर क्या कहते हैं यकीन नहीं करेगा अली अमीन गंडापुर पर। देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब का मैसेज आज अलीमा खान साहबा जैसे ही बाहर आती हैं तो वो इंशाल्लाह पोर्ट्रे करेंगी, कौम के सामने रखेंगी, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।